नमस्कार, आप सुन रहे वेणुध्वनि 90.4 एफएम KLE कनसू। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तो उसी के अवसर पे हेल्थ को लेके हम कुछ बातें आज सुनेंगे और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है डॉक्टर जेसिका मोंटेरो, जो KLE होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल बसवनकुर्ची में कंसल्टेंट होम्योपैथ है एंड एसोसिएट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। उसी के साथ साथ वो उनका MD इन होम्योपैथी हुआ है, फैमिली एंड चाइल्ड काउंसलर, फेमर फेलो इन मेडिकल एजुकेशन। मैम, वेणुध्वनि के स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले जो सभी हमें सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार। आज इस वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पे मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं KLE वेणुध्वनि का दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे केवल एक दिन नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। यह हमें प्रिवेंटिव हेल्थ की तरह, जो हम कहते हैं कि हम बीमार होने के बाद अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बट बीमारी होने से पहले उसका ध्यान रखना शुरू करना चाहिए। तो प्रिवेंटिव हेल्थ की ओर हमें लेके जाती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वर्ष का थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। इसका अर्थ है कि हम सबको मिलकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये बस एक व्यक्तित्व जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब मिलके एक समाज के साथ वैज्ञानिक आधार पे सब कुछ मिलकर हमें इस स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उसकी ओर बढ़ना चाहिए। आज के समय जब जानकारी बहुत अधिक है, कोरोना के बाद हम देखते हैं हमारा जो डिजिटल यूज़ जो हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे हथेली पे पूरी विश्व का न्यूज़ हमें मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है, बट इसके साथ हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त होती है जो कई बार हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं हो सकती है। और बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट जो अपने निर्णय हेल्थ के लिए लेते हैं वो बहुत आधारित होता है इस मिसकम्युनिकेशन, जो डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटल न्यूज़ जो मिलता है, जो सही भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आज ये जो थीम है हमें याद दिलाता है कि हमें अपने हेल्थ को विज्ञान के साथ जुड़कर उसके ओर प्राप्त करना चाहिए। हमें साइंटिफिक एविडेंस, वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर हर एक जो निर्णय होता है वो लेने की आवश्यकता बहुत होती है। तो ये थीम बहुत महत्वपूर्ण है, या हमें जागरूक करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आए उसे परखे, उसे समझिए, न समझ आए तो कुछ सलाह लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए और फिर आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब इस बार की जो थीम है वो सबके सपोर्ट के साथ हमें ये करना है और उससे जो समाज में बदलाव आएगा वो एक अच्छा रिजल्ट होगा। हाँ, जब हम इस तरह अपने हेल्थ की ओर देखेंगे, जब हम मिलके, एक तो टुगेदर फॉर हेल्थ, जब हम साथ में काम करेंगे, दोनों साइंस की तरह और एक व्यक्तित्व के रूप में मिल के, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में हम जब मिल के उसकी ओर बढ़ेंगे, ये न बल्कि एक व्यक्तित्व जीत होगी बट सामाजिक की नियंत्रण को भी बहुत मजबूत बढ़ाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही मैम आपने। और उसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य जीवन, हेल्दी लिविंग जो है, केवल बीमारी से दूर रहना नहीं है। अच्छा। बल्कि एक जीने का तरीका होना चाहिए। बस हम सोचते हैं कि मुझे बीमारी नहीं है, मैं हॉस्पिटल हम लोग नहीं जा रहे औरों की तरह, तो मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ होना है कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों मानसिक और शारीरिक का संतुलन बनाया रखें। सो वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य का मतलब है हम क्या खाते हैं, कैसे सोचते हैं, कितना चलते फिरते हैं, हमारा जो एक्सरसाइज रूटीन पैटर्न है, और हम अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं। हम आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग अवेयर है कि फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, और पिछले कुछ सालों से मेंटल हेल्थ की भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो रही है। बिल्कुल। बट हम मेंटल अवेयरनेस अपने अंदर ही ढूंढते हैं, बट
कभी कभी अपने फैमिली में रिश्ते रखना, अपने वर्क प्लेस में जो बोलते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, वो रिश्ते हम लोग अगर बैलेंस्ड रखें तो हमारे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के साथ हमें सामाजिक संतुलन को भी बनाए रखना है। तो ये जब तीनों मिल जाते हैं तो मेरे ख्याल से कि हम स्वास्थ्य रहना फ्रूटफुल बोल सकते हैं, या हम उस स्वास्थ्य होने को परिपूर्ण हो गए हैं ऐसे मान सकते हैं। सो स्वास्थ्य एक दिन का नहीं है कि मुझे आज कुछ बीमारी नहीं है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हमारे डेली रूटीन का जो चलता हुआ कंटिन्यूस प्रोसेस है उसे हम ठीक तरह से निभा पाएंगे तो वो हमारे लिए स्वास्थ्य है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि स्वास्थ्य आज हमारा ठीक है तो आज के लिए हैप्पी होना वो सही नहीं है। वो हमेशा ठीक ही रहना चाहिए, उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी की है। एंड फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड जो हम सोशल वेलबींग बोलते हैं, सामाजिक संतुलन, शारीरिक संतुलन एंड मानसिक संतुलन, ये जब तीनों जुड़ जाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य परिपूर्ण हो जाएगा मेरे हिसाब से। उसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस वर्ष की जो थीम है वो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं? अगर मैं कहूँगी टुगेदर फॉर हेल्थ को अपनाना चाहते हैं हम सब, तो हमें अपने छोटे छोटे जो डेली हैबिट्स है, जो दैनिक आदतें हैं, उसको हम बदलना चाहिए। और हम अकेले नहीं, मिल के अगर बदलेंगे, एक दूसरे के साथ हम जुड़कर अगर बदलेंगे, वो हो सकता है कि एक परिवार के जैसे हम लोग हेल्थ को आगे लेके जाएंगे, या तो फिर हमारे जो छोटे छोटे हैबिट्स है मिल के अगर हम इसके बारे में सोचेंगे तो ये हमको बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। सो छोटी छोटी हैबिट्स हम अगर हमारे डेली रूटीन में उसको ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हम ज़रूरी नहीं है कि हम हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन एक ही दिन में कहें, वो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हो सकता है। जैसे हम अपने सोने खाने की जो रूटीन है उसको बदल सकते हैं, छोटी जो हैबिट्स है, स्क्रीन टाइम जो हम कहते हैं उसको बदल सकते हैं। तो जो भी हम करते हैं मिलकर करेंगे, एक पारिवारिक रूप में उस बदलाव को लाएंगे। और आज मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हेल्थ की तरह अगर हम हेल्थ की और स्वास्थ्य जीवन की ओर अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत एक छोटी छोटी चीज से कर सकते हैं। बहुत ही सही बात कही आपने, और आशा है कि आज का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है इसके साथ साथ लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। हालांकि अभी कोरोना से वो बहुत ही स्वास्थ्य को लेके थोड़ा कॉन्शियस है। या अगर हम लोग हमारे पेशेंट्स में देखते हैं, अगर मेरा अनुभव पूछते हैं, बहुत सारे लोग जो है हम सब मिलके हमें उतना अवेयरनेस है अबाउट हमारा फिजिकल हेल्थ, बट हम अपने आप को और हमारे बच्चों को डिजिटल स्क्रीन से थोड़ा दूर रखना थोड़ा दिक्कत होता है हम सबको। सो अगर हम छोटी छोटी चीज़ें का बदलाव कर पाएंगे, पहले एक महत्वपूर्ण बदलाव हम जो करते हैं, हमारे बच्चों को स्क्रीन से दूर रहना सिखाने से बजाय उनको स्क्रीन से दूर कैसे रहना वो हम दिखाएं। हम जब उसको फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चों को वो दिख जाता है कि बस हमको बोला नहीं गया है, हमको दिखाया जा रहा है। सो अगर हम उसको नियंत्रित करें, हम उसको फॉलो करेंगे तो शायद से हमारे बच्चे भी उसको देख के सीखते हैं, क्योंकि बच्चे बोलने से सीखने से ज्यादा देख के सीखने में बहुत सारा बदलाव हम बच्चों में देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने बोला पोस्ट कोरोना के बाद ये डिजिटल स्क्रीन की जो यूजेज है बहुत ज़्यादा हम में हो गया है, तो इसको हम लोग शायद से थोड़ा सा कम कर सकते हैं, एक छोटी छोटी जो बदलाव ला सकते हैं। एग्जैक्टली। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में। आप सुनते रहे वेणुध्वनि 90.4 FM KLE ಕನಸು। ರೇಡಿಯೋ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಆವರಣಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆವರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅವಳು ಮಾತಾಡಿದಳು ಅನ್ನೋದೇ ಅವಳ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಪುರುಷ ಠೇಂಕಾರದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ.
ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಡಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಂಥ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತೊತ್ತಿನ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ, ದಾಸಿಯಂತೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುವಂತೆ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರುವಂಥ ಪರಿಪಾಠ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇಣು ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ SMS ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸು ಆದಂಗೆ ಅದಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಬೇರೆ ಆಗದಂಥ ಒಂದು ಆವರಣ ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ರೇಡಿಯೋದಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಊರಿನ ಚೌಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು, ಆ ರೇಡಿಯೋ ಸುತ್ತ ನೂರಾರು ಜನ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಂದೋಲನದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಗಾಯಕರು ಮೊದಲು ಹಾಡಿದ್ದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮನ್ಸೂರರು ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ನಿಜವಾದ ಧ್ವನಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎನ್ನುವ ಭೇದ ಮಾಡದೆ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಲಿಂಗ ಭೇದ, ಜಾತಿ ಭೇದ, ಧರ್ಮ ಭೇದ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೋದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಬಲವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅದರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾನತೆ, ಸಮತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಯ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸೋದು ರೇಡಿಯೋದ ಕೆಲಸ. समझे आपकी हर हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात, वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हर दिन और रात, केली का हाथ आपके साथ, आपके साथ. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital. Cure for all health related problems. Experienced doctors and ultra modern facilities के साथ. KLE Society's Dr. Prabhakar Kore Super Speciality Hospital and Medical Research Center, Nehru Nagar, Belagavi. Call 08312 473777. KLE ಕನಸು ನನ್ನ ಸದಾ ವೇಣು ಧ್ವನಿ, ವೇಣು ಧ್ವನಿ. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से. आपने ट्यून किया है वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू और वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पे डॉक्टर जेसिका मोंटेरो हमारे साथ हैं. अभी तक जो आपने कहा स्वास्थ्य को लेके बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया, इजी वे में, जैसे लिसनर हमारे सुनते हैं या फिर उनको समझे उस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया. अभी आजकल का जो दौर है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, तो उसमें जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, तो मेंटल स्वास्थ्य या फिर मानसिक स्वास्थ्य हम कैसे बनाए रखें? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक स्थान दें. एक चीज़ जो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमें और हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, हम सबको अवेयर होना चाहिए, इस बात की जानकारी होना चाहिए कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं. जैसे हमारा शरीर छोटी छोटी चीज़ों को दिखाता है, थकान होना, चिड़चिड़ा होना, या तो फिर बहुत जल्दी किसी काम से अपना बोर होना, या कुछ काम करने की खुशी ना होना, या बस नींद आ जाना, या तो कुछ न करने का मन होना. ये छोटी छोटी चीज़ है जो हमें लगता है कि शायद से इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, या तो फिर अगर हमारे घर पे कोई है जो ऐसे हो रहा है तो हम उस नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मन और हमारा शरीर हमसे कुछ कह रहा है, उसको सुनने की बहुत ज़रूरी है. और ये सुनाई कैसे देंगे? जब हम इसके बारे में हमें जानकारी हो. सो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कि हम सबको मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अवेयर होना चाहिए. जानकारी हमें बहुत ज़रूरी है. और उसके साथ जो हम कर सकते हैं कि फैमिली वेलनेस डे जो हम फॉलो कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन हम हमारे
जो घर के सदस्य हैं उनके साथ बिताना चाहिए पूरा दिन। अगर छुट्टी भी हो तो बहुत सारे दिन हम घर पे बैठ के काम करते हैं, बट उसी में बहुत ज़रूरी है काम करना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ काम मत करो, बट जब हम घर पे होंगे तो जो हमारे घर फैमिली मेंबर्स है, फैमिली के सदस्य है, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम। जो हम बस बैठना नहीं, क्वालिटी टाइम। और वो क्वालिटी टाइम आजकल के दिन में कैसे मिलेगा? मोबाइल से दूर रह के, स्क्रीन से दूर रह के, टीवी से दूर रह के। बहुत बार देखते हैं हम लोग एक दूसरे के सामने बैठे हैं बट हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मोबाइल देखते देखते बात। बहुत बार ऐसे होता है कि हम एक दूसरे के सामने तो बैठे रहते हैं, डाइनिंग टेबल पे तो बैठे रहते हैं, बट हमारे साथ हमारा स्क्रीन होता है। तो इससे जो होता है हमें पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, या तो फिर हमारे जो सदस्य है उनमें क्या हो रहा है। जो मानसिक स्वास्थ्य है वो एक दिन में नहीं बिगड़ता, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बिल्कुल। वो कैसा है, छोटी छोटी चीज़ों का जो मिलाव है उससे मानसिक स्थिति धीरे धीरे कम होती है। तो वो स्वास्थ्य को जानना मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, और ना बल्कि अपने आप में जानना, बट ध्यान से अपने घर वालों को, अपने काम पे जो हमारे कोलीग्स हैं उनमें हमें वो देखना चाहिए, बल्कि उनकी निंदा नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। शायद से तो इससे हम अवेयर होने से हमारी मानसिक स्थिति के बारे में, हम उसके बारे में ज़्यादा देखभाल कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और ये जो बदलाव है वो लाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छे से रहेगा। आगे बढ़ते हैं मैडम, और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हम कौन कौन सी सरल और प्रभावी आदतें अपना सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्वास्थ्य रहने के लिए जैसे हम लोग खाना खाते हैं, एक हम फॉलो कर सकते हैं कि 80% रूल। जब हमारा पेट 80% जो है भर जाए तो हम खाना खाना बंद कर दे, ताकि वो हमें हेल्प कर, हमारे मेटाबॉलिज्म को हेल्प करेगा। अच्छा। तो एक छोटी आदत है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा हाइड्रेशन टाइम, जो हम बोलते हैं पानी पीने का समय। तो हम पानी पीना बहुत ज़रूरी है, अभी ये सीज़न में तो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा जो अगर हम कि सुबह और शाम के टाइम अगर हम पानी पिएंगे तो वो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे रात होता है तो हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, इससे मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। सो ये छोटी चीज़ है, तो उसको ध्यान रखेंगे तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम हाइड्रेशन टाइमिंग बोलते हैं, पानी पीने का समय। नेक्स्ट इज, मैंने बोला था सर्कैडियन रिदम, जो हम बोलते हैं सही समय पर सोना, सही समय पर खाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे बॉडी का, जो हमारा शरीर का रिदम है उसको हम फॉलो करना चाहिए। तो सोने का जो टाइम है उस पे अगर हम कोई और चीज़ कर रहे हैं तो वो रिदम डी-रिदमाइज हो जाएगा। तो उसको फॉलो करना, जो हमारे प्राकृतिक रिदम जो बोलते हैं, शरीर की जो टाइमिंग, बायोलॉजिकल क्लॉक जो हम बोलते हैं, उसको फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इससे हम, छोटी चीज़ है बट हम उसको नज़रअंदाज वापस करते हैं। तो इस छोटी चीज़ से अगर हम फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सो एक तो बहुत सारी चीज़ है बट मैं एक 3 चीज़ें ही बोलना चाहती हूँ ताकि हमारे साथ जो जुड़े हैं वो याद रखें। एक है खाना, सही टाइम पे खाना। 80% रूल अगर हो सके तो फॉलो करिए। लोकल खाइए, सीजनल खाइए, बैलेंस्ड डाइट खाइए। और बच्चों को, जो हम सब जानते हैं, जो फास्ट फूड है उससे दूर रहिए जितना हो सकता है। अभी जैसे छुट्टियों के सीज़न है, जितना हो सकता है घर का खाना उन्हें दीजिए। हाइड्रेशन टाइम पे जो पानी पीने का टाइम है, पहले पानी पिए, और अगर हो सके तो सुबह के टाइम थोड़ा ज़्यादा पिए कंपैरेटिवली जब रात में है। मूवमेंट्स हर एक 30 मिनट या 1 घंटे में आप मूवमेंट्स कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। सुबह जब उठते हैं माइंडफुल ब्रीदिंग के अलावा थोड़ा सा शारीरिक एक्सरसाइज कीजिए, बच्चों के साथ कीजिए, एक फैमिली बन के कीजिए ताकि सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो। और उससे क्या होता है, बस हमारा फिजिकल हेल्थ नहीं बढ़ेगा बट फैमिली टाइम भी हो जाएगा। एक खुशी महसूस होती है जब हम मिल के कुछ चीज़ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब मिल के बैठ के खाइए, और जब मिल के हम खाते हैं खाना तो उस समय हो सके तो मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए ताकि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। फैमिली ईटिंग टाइम जो होता है उसको हम अपने रूटीन में ऐड कर देंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। बिल्कुल। तो जैसे एक फैमिली में बड़ों की आदतें फॉलो करते बच्चे,
वैसे ही ये जो परिवार के स्वास्थ्य का व्यक्ति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जो बात किया है वो है अवेयरनेस होना, जानकारी होना। दूसरी चीज़ है परिवार के साथ रहना, या तो फिर परिवार मतलब जो हमारे फ्रेंड्स है, कुलीग्स है, परिवार मेंबर्स है, जो अपने हिसाब से जो हमारे परिवार मेंबर्स है उनके साथ टाइम बिताना। क्योंकि परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी मजबूत सपोर्ट सिस्टम है मेरे हिसाब से। साइंटिफिक रूप से अगर आप देखा जाए तो अगर हम ये परिवार के टाइम स्पेंड करते हैं, सोशल टाइम जब स्पेंड करते हैं, वो हमारे इमोशनल एनवायरनमेंट जो हम बोलते हैं, भावनात्मक वातावरण, मानसिक स्थिति, इम्यूनिटी और फिजिकल हेल्थ सबको बढ़ावा देती है। ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है बहुत दोनों हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। जब घर का माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है तो स्ट्रेस कम होता है, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जो हम बोलते हैं कॉर्टिजोल का संतुलन बनाए रहता है। सो जो घर पे एक माहौल है वो एक सही माहौल, एक गुड वाइब्स जो हम बोलते हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स जो हम बोलते हैं, अगर वो बनाए रख पाते हैं हम, तो बल्कि अपने जीवन पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, बट अपने बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। बहुत सारे बार हम अपने पेशेंट्स में देखते हैं, स्पेशली बच्चों में देखते हैं, अगर परिवार का संतुलन ठीक नहीं रहता, परिवार का माहौल ठीक नहीं रहता, तो उनको पढ़ाई में दिक्कत होती है, उनके ग्रोथ में दिक्कत होती है, उनके शारीरिक और मानसिक ग्रोथ में भी उनको दिक्कत होती है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो परिवार वो जो मूल्य नींव है जहाँ से स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। तो मेरे हिसाब से हमें अपने परिवार के जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसे पॉजिटिव रखने में बहुत ज़्यादा योगदान देना चाहिए। ये एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट हम एक परिवार की जैसे जुट होके अगर हम इसकी ओर बढ़ेंगे कि हमें हमारे घर का या परिवार का एनवायरनमेंट या वातावरण पॉजिटिव बनाए ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वास्थ्य बढ़े, बहुत दोनों शारीरिक और मानसिक, और हमारे बच्चों का भी बहुत ज़्यादा फायदा हो से। तो मुझे लगता है परिवार का स्वास्थ्य में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एक खुश मन से एक खुशी स्वास्थ्य जीवन हम जी सकते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल। स्वस्थ जीवन में होम्योपैथी और आयुष प्रणालियों का क्या योगदान है? आयुष जो है वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट की ओर प्रेरित करता है हमको। स्पेशली मैं होम्योपैथी के बारे में बात करती हूँ। होम्योपैथी जो है वो व्यक्ति को उसके इंडिविजुअल प्राकृतिक के अनुसार समझ के इलाज करते हैं। हर एक इंसान को हम उनके हिसाब से देखते हैं और उसके हिसाब से हम इलाज करते हैं, जो हर एक इंसान को अलग होता है, उनके जो मानसिक और शारीरिक जो संतुलन है उसके हिसाब से। ये प्रिवेंटिव और प्रमोटिव दोनों को प्रेरित करता है। तो हम होम्योपैथी बस कुछ बीमारी होने के बाद लेने की ज़रूरत नहीं है, एज अ प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है और इस साल देश भर में एक अवेयरनेस हफ्ता जो है नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी न्यू दिल्ली के तरफ से मनाया जा रहा है, जो हर एक होम्योपैथिक कॉलेज को मनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो केली होम्योपैथी कॉलेज एक हफ्ते के लिए बहुत सारे हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है। जैसे परसों हमने एक हेल्थ वॉक किया है, बहुत सारे अर्बन एंड रूरल कैंप्स कर रहे हैं। तो ये सब इसी चीज़ की तरफ फोकस्ड है, प्रेरित कर रहे हैं हमारे समाज को कि हम हेल्दी लिविंग की ओर बढ़े और होम्योपैथिक अपनाए, जहाँ पे हमें प्रिवेंटिव और होलिस्टिक हेल्थ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम होम्योपैथी यूज़ करते हैं। केली संस्था ने बसवनकुर्ची बेलगावी में एक स्टेट ऑफ आर्ट होम्योपैथिक हॉस्पिटल की शुरुआत की है। 2025 से उसकी शुरुआत बसवनकुर्ची में हुई है। जो पहले हॉस्पिटल येल्लू रोड पे था वो अब बसवनकुर्ची बेलगावी में है, जो एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनाया है, जो एक 200 बेडेड 6 फ्लोर हॉस्पिटल है, बसवनकुर्ची एयरपोर्ट मेन रोड पे है,
जिसका एक ही मूल्य फोकस है कि जनता को होम्योपैथी का लाभ प्राप्त कर पाए। यहाँ होम्योपैथिक हॉस्पिटल आधुनिक फैसिलिटीज़ और सुविधाएं और उपचार के लिए उपलब्ध है, जिसमें प्राइवेट वार्ड्स है, 9 OPDs है और अनुभवी और स्पेशलाइज्ड होम्योपैथिक डॉक्टर्स सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ बस एक इलाज का केंद्र नहीं बल्कि एक हीलिंग एनवायरनमेंट, जो हम वातावरण की बात कर रहे थे, वो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की प्रेरणा से बढ़ रही है। जो भी हमारे बेलगाम के व्यूअर्स हैं, इस जो केली संस्था की एक फोकस है होम्योपैथी की और उसका सेवा लाभ कीजिए, यही हमारी अवेयरनेस क्रिएट करने की एक ज़रिया हम मानते हैं कि ताकि जितने ज़्यादा लोग हो उनको पता चले कि बहुत वर्ल्ड क्लास होम्योपैथिक फैसिलिटीज़ बसवन कुर्ची एयरपोर्ट रोड पे केली होम्योपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल के द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल। अंत में आप श्रोताओं को स्वास्थ्य जीवन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य कोई एक लक्ष्य नहीं है जो हम एक दिन प्राप्त करें और उसको छोड़ दें, बस बट ये एक डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। हम अक्सर स्वास्थ्य जीवन को सिर्फ फिजिकल हेल्थ की तरह ना देके और उसके तक सीमित ना करें, बट स्वास्थ्य के साथ जो है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्वपूर्ण देना चाहिए। जब तक मन शांत नहीं होगा, शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस सरल लेकिन बहुत गहरी बात से मैं आज की बातचीत को संपन्न करना चाहती हूँ। अपना शरीर का ध्यान रखिए, यही आपका इस दुनिया में असली घर है। हम बहुत सारी चीज़ों को अपना घर मानते हैं, बट अपना शरीर जो है वो एक्चुअली अपना असली घर है। तो उसकी देखभाल आप सही तरह से करिए, भले एक छोटी छोटी शुरुआत क्यों ना हो, आज से शुरुआत कीजिए। जैसे हम आज वर्ल्ड हेल्थ डे स्वास्थ्य दिवस मना रहे हैं, एक प्रण लीजिए कि छोटी बदलावों से हम न बल्कि अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, बट अपने जो फैमिली मेम्बर्स है उन लोगों का भी स्वास्थ्य को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। सो इस चीज़ से मैं आज का बातचीत के लिए धन्यवाद। आप सभी को स्वस्थ, संतुलित और खुशहालदायक जीवन का शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम। ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुध्वनि 90.4 FM पे सुन रहे थे। वर्ल्ड हेल्थ डे है आज और इसी के अवसर पे स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रखा जाए उसके बारे में हमने सुना और हमें मार्गदर्शन कर रही थी डॉक्टर जेसिका मोंटेरो, जो केली होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल बसवनकुर्ची में कंसल्टेंट होम्योपैथ है और एसोसिएट प्रोफेसर भी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो इनको हम सुन रहे थे। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताइए। नंबर है 9019904904। ये है केली वेणुध्वनि 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।